कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस 4 लाख से कम आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 3,66,161 आए हैं। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा 3,754 है। इसके साथ ही 3,23,818 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है। कोरोना को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने अपने यहां कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि किन किन राज्यों में 10 मई से लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू किया गया और इस दौरान कौन कौन सी सेवाएं बंद या चालू रहेंगी। तो कर्नाटक में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, पब और बार बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। मिजोरम में 10 मई से 17 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं की दुकानें गुरुवार शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। दिल्ली में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया है। बता दें आपको, दिल्ली में मेट्रो सेवाएं भी बंद कर दी गई। आज से दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। तो ये पाबंदियां जो अलग अलग राज्यों में लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। गोवा में 9 मई से 15 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। केरल में 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। मणिपुर के 7 जिलों में 8 मई से 17 मई तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 7 मई से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। तो तमाम अलग अलग राज्य हैं जहां पाबंदियां हैं, जहां कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। 50% ग्राहकों के साथ दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया और किसी भी प्रकार के समारोह पर 31 मई तक पूरी तरह से रोक लगाई गई है। राजस्थान में 11 व्यक्तियों के साथ शादी समारोह की अनुमति मिली है। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं दी गई है। कर्नाटक में भी 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा। रविवार को कोरोना के कारण रिकॉर्ड 180 मरीजों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सख्त फैसला लिया। उत्तराखंड में मंगलवार यानी 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इस अवधि में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मांस आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। आपको बता दें कि पहले ये दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुल रही थी, लेकिन राशन की दुकानें इस दौरान केवल 13 मई को ही खोली जाएंगी। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। लगातार उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए कई कड़े फैसले लिए गए हैं। विभागों में 50% कर्मचारी ही पहुंचेंगे। शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। शादी समारोह को अपने स्तर पर स्थगित करने का निर्णय लिया जा सकता है। देहरादून से संवाददाता उपेंद्र राणा ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। उपेंद्र, देहरादून में इस समय कैसी स्थिति है? पूरे उत्तराखंड में अगर कोरोना की बात करें तो कर्फ्यू को और ज्यादा बढ़ाया गया है और ज्यादा सख्त किया गया है। क्या कुछ नई पाबंदियां? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार जो कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में राज्य सरकार ने जो है कोरोना कर्फ्यू जो है उसमें सख्त नियम जो है वो लागू कर दिया गया है। अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में अभी तक 2 लाख से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनमें से 75,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो एक्टिव चल रहे हैं और जिनमें 3,000 से ज़्यादा लोगों की जो है कोरोना से मौत हो चुकी, 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर 24 घंटे की बात की जाए तो इसमें 2-4 दिनों में जिस प्रकार से 8 और 9 हज़ार के करीब जो इस प्रकार से मामले आ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा गिरावट जो है वो जरूर देखने को मिली है। 24 घंटे में 5,000 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ रही है। कल भी 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 180 लोगों की जो है वो मौत हुई है। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जैसे कैसे जो इस कोरोना के चेन को जो है वो तोड़ा जाए, इसको लेकर जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर जो है कल से 18 मई तक जो है सख्त कोरोना कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया गया है। सिर्फ आवश्यक चीज़ों की दुकानों को छोड़कर जो है सभी दुकानों को जो है वो बंद कर दिया गया है। जो भी फल, सब्जी, दूध की जो दुकानें हैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रत्येक दिन जो है वो खुली रहेगी। निर्माण सामग्री की जो दुकानें हैं वो भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जो है वो खुलेगी। और वहीं जो राशन की जो दुकानें हैं
इसको 13 मई को जो है खोलने के जो है वो साफ निर्देश दिए गए हैं कि 13 मई को ही कि राशन की दुकानें जो है 7 से 12 बजे तक जो है वो खोल दिया जाएगा। लेकिन प्रत्येक 18 मई की अगर बात की जाए तो सभी जो आवश्यक चीज़ों की जो दुकानें हैं वो 7 से 10 बजे तक ही खुली हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर और चीज़ों की अगर बात की जाए, क्योंकि आवागमन को लेकर अगर बात की जाए, जो बाहर से राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना बहुत अनिवार्य होगा, अपने साथ जो है RT-PCR टेस्ट करना बहुत अनिवार्य होगा। अगर नेगेटिव रिपोर्ट अगर होती है तो उसके बाद ही उनको जो है बॉर्डर पर जो है उनको अंदर एंट्री जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साफ निर्देश जो है जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग प्रवासी, जो उत्तराखंड के प्रवासी जो जा रहे हैं उनको अपने साथ जिस प्रकार से RT-PCR टेस्ट भी लेकर आना होगा, रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। और साथ ही जो ग्राम सभा में जो प्रधानों और क्षेत्र समितियों के द्वारा जो वहां पर क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं उन क्वारंटीन सेंटरों में 7 दिनों तक रहना बहुत अनिवार्य होगा, जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। अगर पॉजिटिव पाए गए हैं तो तमाम ये नियम जो है वो लागू कर दिया गया है। और साथ ही जो सख्ती है वो उसका पालन करने के लिए भी साफ निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले जिस प्रकार से जो है शादी समारोह में 25 लोगों की अनिवार्यता की गई थी कि 25 लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, अब जो है 20 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। दाह संस्कार में 20 लोगों की पहले ही जिस प्रकार से अनुमति दी गई थी, अभी लगाई जा रही है, चाहे वो पटन के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे चारधाम यात्रा को रद्द करने की बात की जाए। लेकिन इन पाबंदियों के बीच क्या इसका असर दिख रहा है जमीनी स्तर पर? क्या आंकड़ों में कुछ कमी आ रही है? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से अगर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2-4 दिनों से जो है लगातार 8 और 9 हजार के करीब जो है लगातार मामले आ रहे थे। हालांकि जो कल 24 घंटे की अगर बात की जाए तो इसमें जरूर थोड़ा सा कमी देखने को मिली है, 5000 से ज़्यादा मामले आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शहरी इलाकों में इसका उतना असर देखने को नहीं मिल रहा था। कई लोग जो है बेवजह जो है वो सड़कों पर घूमते हुए भी दिखाई दे रहे थे। कई सारे बहाने जो है लोगों के पास थे, कई बार दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर और कई सारे कामों को लेकर जो है वो सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, क्योंकि शादी समारोह का सीजन जो है वो चल रहा है, ऐसे में शादी समारोह में देखा जा रहा है कि जहां पर 25 लोगों की अनुमति जो है वो दी गई है, लेकिन वहां पर देखा जा रहा है कि बिना मास्क और काफी भीड़ जो है शादी समारोह में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन के द्वारा भी देखने को मिल रहा है और आम लोगों को लेकर भी काफी बड़ी लापरवाही जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार का जरूर सहयोग जो है आम लोगों को भी करना होगा। जिस प्रकार का जो है कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और कोरोना का ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ रहा है, ऐसे में आम लोगों को जरूर सहयोग करना होगा कि किस तरीके से जो है उसमें सहयोग करना है, कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है, जिससे कि इस कोरोना की चेन को जो है वो तोड़ा जा बिल्कुल सके। उपेंद्र, पहाड़ी ये इलाकों सख्तियां में लगाई गई हैं, इस पर जो जनता की जिम्मेदारी है, जो नैतिक जिम्मेदारी है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है, तभी ये कारगर साबित होते हुए दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।